अब देखो इधर लाइनियर इक्वलिटी रैखिक असमीकरण में जितना पीछे बताए थे, अब कठिन क्वेश्चन है नहीं दिया, उसके आगे बताएंगे जब पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तब उतना ही की यूज होगा। जितना पहले वाले बता दिए, पहले वाले में पिछला लेक्चर में, उसके बाद उतना ही का यूज करके पूरा लग जाएगा। समझिए, जितना 11th में दिया है कठिन है ही नहीं दिया, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं दिया है। अरे देखो, तुमको बताया था WCM, वहीं पे रोक दिए थे। इसका नाम होता है बेबी कर्व मेथड, बेबी कर्व मेथड। लेकिन तुम्हारे में इससे बहुत होगा तो केवल एक सवाल लग जाएगा, समझिए। लेकिन यह है बहुत इम्पॉर्टेंट डोमेन रेंज निकालने के लिए, समझिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अभी इसको नहीं बता रहे हैं, हमें रोक दे रहे हैं। इसको बताएंगे जब पूरा एक्सरसाइज तुम्हारा खत्म हो जाएगा तब, ताकि कुछ दिमाग में बन जाए, समझिए। अभी तुम्हारे में इसका यूजर नहीं दिया, बहुत आसान आसान क्वेश्चन दिया, पहले पूरा एक्सरसाइज लगा ले रहे, समझिए। पीछे वाले में बताया थे, ले जाकर रोक दिए थे, क्वेश्चन बताए थे, कहे थे कि कल अब बताएंगे WCM लगा के इसका ये हल होगा सर, वहीं रोक दिए थे। तो वहीं पे भी रुके रहो, कॉन्सेप्ट में वहीं पे रुके रहो भाई, तो पहले लगा लो प्रैक्टिस जितना पढ़ चुके। अरे देखो क्या करोगे, इधर देखो पहला क्वेश्चन दे दिया एक्सरसाइज को तुम्हारे, सोल्यूशन में क्या करोगे, देखो क्या दिया है, 24x इज ग्रेटर देन 100, ये दिया है। तो देखो कोई इनइक्वलिटी अगर दिया गया है, इनइक्वलिटी मतलब जिसमें ग्रेटर हो, ग्रेटर आर लेस हो, लेस हो ग्रेटर आर इक्वल हो, लेस हो लेस आर इक्वल हो, यही साइन जिसमें पाया जाता है, जिस इक्वेशन में साइन पाया जाता है उसको क्या बोलोगे, इनइक्वलिटी, असमीकरण, उसको क्या बोलोगे, असमीकरण। अब यहाँ पे x का पावर 1 है, y पावर 1 है, तब उसको क्या बोलोगे, लाइनियर इनइक्वलिटी, रैखिक असमीकरण। जैसे रैखिक समीकरण नहीं पढ़े हो, x + y = 5 या 2x = 10, तो x = 5, उसी तरह से ये भी है सब, बस खाली इक्वल की जगह क्या लग गया तुम्हारा, यह वाला साइन आ गया, समझिए, वही सब चीज है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इधर देखो, कोई भी अगर रैखिक असमीकरण या लाइनर इक्वलिटी अगर दिया हुआ है, तो दोनों साइड में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दोनों साइड में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो, चाहे क्या करो, डिवाइड करो, डिवाइड मतलब भाग दो या गुणा करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, समझिए। अब देखो पहले तो देख लो प्लस वाला, दोनों साइड प्लस करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे जितना इधर जोड़ दो चाहे जितना इधर जोड़ दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दोनों साइड माइनस कोई करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे तो इफेक्ट पड़ जाता है। अगर प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, 48x हो गया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई 200 हो गया, तब तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर -2 से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड, तो -48x, ये क्या हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा माइनस में। अगर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हाई साइन उलट जाएगा, माइनस से डिवाइड किया तब भी साइन उल्टेगा, प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो साइन उलट जाएगा, जो यहाँ पर है वो क्या होगा, उल्टा उसका हो जाएगा, इधर मुंह फटा है तो इधर मुंह फट जाएगा, समझिए। अब देखो यहाँ पे कुछ सब नहीं करना है, यहाँ क्या करना है, ये देखो 24 उधर ले जाओगे, 24 उधर ले जाओगे, 24 उधर ले जाने का मतलब क्या है, 24 से दोनों साइड डिवाइड, 24 से दोनों साइड डिवाइड है, देखो क्या करोगे, यही ना, 24/24 कर दिए, है देखो कट जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन 100/24 हो गया, समझिए। अगर हम यही डिवाइड नहीं करते बतिया तब हुए पड़ती, उसको उधर कर देते, समझिए, बात वही पड़ी, तो वही किया जाता है, समझिए। देखो तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, उसको यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं कि डिवाइड किया जाता है, x इज ग्रेटर देन 100/24 हो गया, समझिए। अब देखो क्या आ जाएगा x का वैल्यू, अरे उल्टा क्यों नहीं, क्योंकि 24 से डिवाइड किया, प्लस वाले से ना डिवाइड किए, इसीलिए नहीं उल्टा। अरे देखो x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 24 चौक को 96 होता है, 4 सही 1 बट कितना होगा बताओ, 4 सही 4/24 होगा कि नहीं। अरे देखो ये कट जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यानी x इज ग्रेटर देन 4 सही 1/6,
4/1/6, इसको इंग्लिश में बोला जाता है 4/1/6। अरे देखो ये आ गया ना। अब ऊपर क्या लिखा पहला पॉइंट, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, पहला वाला तुमको लेना है। अरे देखो एक्स जो है बड़ा है, ग्रेटर है 4/1/6 से। अब देखो नंबर लाइन पहले देख लो तुम, नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करो, इस वाले यहाँ पे 0 हो गया, समझिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब नहीं इधर क्या -1 -2 -3 -4 -5, ये बना दिया नंबर लाइन, इसे बना दिया करो पहले। अरे देखो पहले वाले का आंसर देना, एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होती है? 0 से नहीं जी, 0 से होल नंबर शुरू होता है। नेचुरल नंबर एक से शुरू होता है। अरे देखो एक्स इज ग्रेटर देन 4/1/6, यानी एक्स कहाँ से शुरू होगा? 4/1/6 से बड़ा है एक्स, यानी एक्स इज द एलिमेंट। आप ऐसे लिखोगे, मजला ब्रैकेट बनाओगे, मजला नहीं छोटा वाला ओपन ब्रैकेट इसको कहा जाता है। ये क्या हो जाएगा? 4/1/6 से लेके इनफाइनाइट तक एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 4/1/6 से लेके इनफाइनाइट। है देखो इधर, यहाँ से इधर से और थोड़ा इधर बना देना, इसको रुक मिटा दे। है देखो समझो इसको एकदम ध्यान से। है देखो ये है ना, इधर ज़्यादा लेना है तो 0 -1 -2 इधर केवल लिखना है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 लिख दी। अरे देखो 4 का कहाँ से शुरू होगा? 4/1/6, 4/1/6 इन्हीं के बीच में आएगा ना, 4 और 5 के, तो यहीं कहीं होगा 4/1/6, समझ गए? अरे देख रहे हो एक्स 4/1/6 से लेकर उधर है, इधर नहीं, बड़ा है ना, बड़ा वाला उधर, यानी इधर वाला सब बात समझ गए, उस साइड वाला। तो क्या करोगे या देखो, तो x क्या हो जाएगा? x इक्वल टू पहला वाला, तुम्हारा आंसर क्या होगा? x इज द एलिमेंट ऑफ, गलत बना है क्या चीज, क्या गलत बना है? क्या गलत बना? 5 के बीच में आएगा। हाँ 4 और 5 के बीच में आएगा, x इज ग्रेटर देन है पूरा ना, तो 4 और अच्छा 3 और 4 बना दिए हैं क्या? अच्छा हाँ गड़बड़ बना दी। देखो 4 5 यहाँ न रहेगा, 4/1/6 यहाँ पे, 4/1/6 यहीं कहीं रहेगा, 4/1/6, 4/1/6 के ऊपर है कौन गोला बना दे रहे हैं? हालो सर्किल। 4/1/6 के ऊपर क्या बनाओगे? हालो सर्किल, यही से इधर, यही से इधर पूरा। और एक्स इज ए नेचुरल नंबर है, यानी उधर नेचुरल नंबर में क्या आएगा? इधर देखो नेचुरल नंबर में 4/1/6 से बड़ा क्या आएगा? 5 आएगा, 5 रहेगा। अरे देखो बड़ा ब्रैकेट बना रहे हैं, यानी क्लोज वाला, 6 7 8 डैश डैश इनफाइनाइट। ये पहला तुम्हारा आंसर हो गया, समझ गए? पहला आंसर एक्स इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लेना है, बिचवा बिचवा में नहीं लेना है। 5 के बिचवा में 6 5 के बीच में बहुत नंबर, उसको थोड़ा लेना है, खाली नेचुरल नंबर लेना, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, वह खाली लेना है। है देखो दूसरा, एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर लोगे तो क्या क्या आएगा? जी आपको कह रहा था जी हम चाहिए। है देखो नेचुरल नंबर में ये सब भी आता है जी, इसके बीच में जो होता है 4 और 5 के बीच में होता है, वो नेचुरल नंबर में आता है। तब किस में आता है? रियल नंबर तो नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो रियल नंबर के अंदर ही आता है ना, लेकिन नेचुरल नंबर शायद यही सब होते हैं, खाली इंटीजर ही होता है। तो दोनों का आंसर एक का आ जाएगा। दूसरा देखो, एक्स इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर है, 4/1/6 से बड़ा इंटीजर, तो वही आ जाएगा 5 से लेके इनफाइनाइट तक। 5 उधर इनफाइनाइट वाला, इसे ब्रैकेट बंद कर दो, इस तरह हो गया। यही चीज है ये भी, समझिए। 3 से 4 के बीच में नेचुरल नंबर लेना है, हो गया आंसर। दोनों का आंसर हो गया तुम्हारा, समझिए, दोनों का आंसर हो गया। है देखो इधर, मैं तो है देखो यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ क्या है? ग्रेटर देन। अगर यहीं पे यहाँ पे लेस देन हो जाता, इधर देखो ग्रेटर देन के जगह पे पूरा मिटा के लेस देन कर देना, यही क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा, समझिए। बात समझ ले, इधर देखो उलट के लिख लो इसको भी, हो गया लिख लिए।
पहले क्वेश्चन में इसको ए पॉइंट कर देना है और दूसरा वाला, पहला वाला ये था ग्रेटर देन, अब इसको कर देना है बी। मान लो दो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन, बी वाले में मान लो इसको उलट दे रहा है, इसको उलट दी, सेम चीज सब वही है, तब क्या होगा? अरे देखो बात वही है, सोल्यूशन में क्या आएगा? 24x इज लेस देन 100 हो गया, समझिए। अब क्या हो जाएगा? x इज लेस देन 100 अपॉन 24 हो गया, समझिए। अरे देखो क्या होगा? x इज लेस देन 24 चौक को 96, 4 सही 1/6 वही फिर आ जाएगा, लेकिन इस बार है साइन चेंज ना है, तो क्या करोगे? अरे देखो नंबर लाइन बनाओ, 0 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 लिख दिए। अब देखो x इज लेस देन, यही तो होगा, यही तो होगा, 4 सही 1/6, 4 सही 1/6 यही होगा। x इज लेस देन दिया, उस बार ग्रेटर था, लेस देन ग्रेटर देता तो उस साइड होता है, लेस दिया तो यानी इस साइड होगा, लेस दिया ना तो यानी किस साइड? इस साइड, समझ गए? अभी हो गया तुम्हारा पहले वाले के लिए पहला, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ तक होता है? 1 से लेके उधर होता है, 1 से लेके उधर, तो नेचुरल नंबर इसके बीच में क्या आएगा? 4 3 2 1, नेचुरल नंबर ये इतना है, इसमें जब लिख दिया 4 सही 1/6 से छोटा, तो नेचुरल नंबर यहाँ से लेके यहीं तक है, इधर जाओगे तो दूसरा हो जाएगा, तो 1 2 3 4 यही नंबर है नेचुरल नंबर। पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? x इज द एलिमेंट ऑफ, ऐसे मझले ब्रैकेट में अगर लिखना चाहोगे तो लिख दोगे 1 2 3 4, x इज द एलिमेंट ऑफ 1 2 3 4। या तो अगर इस तरह लिखोगे इसी को, तो क्या लिख सकते हो? इसी को लिख सकते हो कैपिटल बड़ा वाला ब्रैकेट बना के 1 से 4 तक, या लिखो चाहे या लिखो, बात एक है। इसी को और क्या लिख सकते हो? इसी को और लिख सकते हो ऐसे 0 से 5, ऐसे भी लिख सकते हो इसी, लेकिन नीचे तुमको लिखना पड़ेगा x इज द एलिमेंट ऑफ n, नेचुरल नंबर, समझिए। ऐसे में तुमको लिखना नहीं पड़ेगा। अरे देखो दूसरा वाला क्या है? x इज एन इंटीजर, x देखो 4 सही 1/6 से छोटा है, और क्या है? इंटीजर है, तो इंटीजर 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, इधर सब ना इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर, तो क्या हो जाएगा इसका? x इज द एलिमेंट ऑफ, अरे देखो बना दे रहे हैं क्या? ये बना दे रहे हैं 5 लिख दे रहे हैं 5, इधर चलो लिख दे रहे हैं माइनस इनफाइनाइट लिख दे रहे हैं, माइनस इनफाइनाइट से क्या कहाँ तक? 5 तक, या लगा दो, समझे। या तो क्या लिख सकते हो इसी को, इधर इधर ओपन वाला मतलब इधर नहीं लिया जाएगा, इधर वाला 5 नहीं लिया जाएगा, उसके बीच माइनस इनफाइनाइट, इधर लिख दे रहे हैं 4, जरा भी लिख सकते हो, समझिए। या लिख दोगे x इज द एलिमेंट ऑफ i, x इज द एलिमेंट ऑफ i, समझिए। ये आंसर हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया? आंसर। इसी को तुम्हारा मन का x को लिख दोगे ऐसे, क्या लिख सकते हो? -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इधर वाला बंद कर दोगे और इधर वाला डॉट डॉट लगा दो, इधर वाला डॉट डॉट अभी कर, इधर वाला डॉट डॉट लगा दो, बस हो गया, समझिए। बात समझ गए? या सब हो गया? अरे देखो नीचे कर देना, दिख गया, लो। बात समझ पाया कि नहीं? आंसर हो गया इसका, यह तुम्हारा दिया, पहला वाला उसमें नहीं दिया तो वहाँ पर लेस देन लिखा, हम ग्रेटर देन लिख दिए, लेकिन एक क्वेश्चन बन गया और बढ़िया है, डबल क्वेश्चन हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ गए? एकदम 100% क्लियर।